नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू लर्निंग गुड। बड़ी खबर ये आ रही है कि चाइना की जो हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज हैं उनको भारत में एंट्री दी जा सकती है। उनको भारत में सरकार जो है वो परमिशन देने के लिए तैयार है। इस पर विचार विमर्श हो रहा है और जो परमिशन दी जाएगी वो अभी बात ये हो रही है कि जॉइंट वेंचर के फॉर्म में अगर वो आ रहे हैं तो परमिशन जो है वो दी जा सकती है। तो क्यों परमिशन देना इम्पोर्टेंट है, मीन्स क्या ये सही रहेगा? चाइनीज़ कंपनीज यहाँ पर आएगी हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को पैदा करने के लिए, तो क्या इट्स अ गुड साइन फॉर अस? इसका क्या क्या बेनिफिट हमें मिलेगा? कौन सी चीज़ जो है जो हमें ध्यान में रखनी होगी? ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो लेट्स क्विकली क्रैक ऑन। खबर ये आ रही है कि भारत सरकार जो है वो अब विचार विमर्श कर रही है। इट्स ओपन टू अलाउ चाइनीज़ फर्म्स एंट्री इनटू इंडिया। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सारी चाइनीज़ कंपनीज को एंट्री देने की बात है। यहाँ पर स्पेसिफिकली बात हो रही है हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की, कि चाइना की जो हाईएस्ट जो टेक्नोलॉजी होती है, राइट, कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स बनाने वाली, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाने वाली जो कंपनीज हैं उनको ही परमिशन देने की यहाँ पर बात हो रही है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। और एंट्री जो है ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली आकर यहाँ पर कंपनी खोल पाएगी। जॉइंट वेंचर के माध्यम में अगर वो आना चाहते हैं देन दे आर वेलकम, या फिर देन दे वुड बी वेलकम। अभी फाइनल डिसीजन जो है वो नहीं लिया गया है। वी आर टॉकिंग अबाउट ए कर्टन रेजर टॉपिक। अभी इस पर जो ऑफिशियल्स बता रहे हैं उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करें। इंडियन ऑफिशियल्स ने क्या कहा कि भारत की सरकार, गवर्नमेंट और इंडस्ट्री दोनों मिलकर उन कंपनीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है। भारत की कंपनीज, इंडियन कंपनीज को कोशिश मीन्स उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है। ऐसी कुछ लगभग 50 कंपनीज को हंट डाउन किया जा रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में चाइनीज़ कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर करने के लिए तैयार हो। नॉट जस्ट चाइनीज़ कंपनीज, राइट। हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइनीज़ कंपनीज को ही यहाँ पर अट्रैक्ट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि साउथ कोरिया की, ताइवान की, वियतनाम की कंपनीज जो हैं वो भी भारत में आए और अपना इलेक्ट्रॉनिक, हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है वह यहाँ पर सेटअप करें इन जॉइंट वेंचर। एंड आई एम श्योर आपको पता होगा जॉइंट वेंचर का मतलब ये होता है कि एक भारत की कंपनी होती है और एक विदेश की कंपनी होती है, और वो मिलकर भारत में या फिर किसी भी देश में जब दो कंपनीज मिलकर काम करती है तो उसको जॉइंट वेंचर कहता है, राइट। तो आई होप ये एक बेसिक चीज़ आपको पता होगी। करंट सिनारियो क्या है हमारे देश में? अगर आप देखें तो लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जो है इसमें अभी हमारे पास इतनी कोई ख़ास बड़ी कंपनीज नहीं है दोस्तों, कि जो इस लेवल का मैन्युफैक्चरिंग कर सके हैं। कुछ गिने चुने नाम हैं। वी आर नॉट द बेस्ट इन द मार्केट। अभी बहुत सारी चाइनीज़ कंपनीज है और दुनिया की दूसरी कंपनीज हैं जिनकी पकड़ जो है इस सेक्टर में बहुत ही अच्छी हैं। तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर हो, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पर आ जाए और चीज़ों को असेंबल करें। हम चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, या फिर वो कंपनीज जो हैं वो हमारे कंपनीज के साथ टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करें, हमें चीज़ें सिखाएं, हम चीज़ें सीखें। उसके बाद हम चाहते हैं कि हम एक फुल स्केल सप्लाई चेन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हमारे देश में सेटअप करना चाहते हैं। और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं, राइट, इन्वेस्टमेंट आएगा। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जॉब्स जनरेट होगी। जॉब्स के साथ साथ हमारे देश के लोग जो हैं जो इस सेक्टर में हैं तो उनकी स्किल्स इंप्रूव होगी और ओवरऑल सेक्टर जो हैं उसको भी एक बूस्ट मिलेगा। इंडियन सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ICEA के चेयरमैन हैं पंकज मोहिंद्रू, और उन्होंने कहा कि आज IT हार्डवेयर की बात करें तो भारत की जो कंपनीज हैं उनकी डिपेंडेंसी, उनकी निर्भरता चाइनीज़ कंपनीज पर बहुत ही ज़्यादा हैं। तो हमें हमारे देश में ये हार्डवेयर जो है वो पैदा करने ही पड़ेंगे। अगर हमें ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बनना है तो वी हैव टू लर्न एंड वी हैव टू मेक थिंग्स इन आवर कंट्री। तो चाइनीज़ कंपनीज यहाँ पर आकर बहुत चीज़ें हमें सिखाने के लिए तैयार है, देन वी शुड गो अहेड विद इट। PLI स्कीम भी चल रही है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट पर। तो अभी ये बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 23 में हम $20 बिलियन का एक्सपोर्ट जो है वो करेंगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का। अब ये जो खबर आई ना कि हाईटेक इंडस्ट्रीज़ को अलाउ किया जाएगा, हाईटेक फर्म्स को अलाउ किया जाएगा, तो इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जॉइंट वेंचर में ही ये अलाउ किया जाएगा, और इसमें भी ऐसा है कि जो मेजॉरिटी स्टेक है वो भारत की कंपनी का होना चाहिए। मेजॉरिटी स्टेक यानी कि कम से कम 51% उस कंपनी का, नई कंपनी का मालिक जो है वो भारत की कंपनी होनी चाहिए।
इसके साथ साथ जो पूरा बोर्ड का कंट्रोल है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, पूरा बोर्ड का कंट्रोल जो है वो हमारी कंपनी यानी कि इंडियन कंपनी के पास ही होना चाहिए। अब ये टॉपिक फिर से क्यों आया है? द रीज़न इज़ अप्रैल 2020 में एक प्रेस नोट 3 इश्यू किया गया था भारत सरकार के द्वारा। और पे अटेंशन हियर, अप्रैल 2020 क्या हुआ था? गलवान क्लैश हुआ था। तो उस टाइम पर भारत और चाइना के रिलेशनशिप जो है वो ख़राब होने स्टार्ट हो गए और भारत ने ये डिसीजन लिया कि अब ऐसी कोई कंपनीज, राइट, जो ऐसे कोई देश जो भारत के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, तो ऐसे देशों से अगर एफडीआई आ रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो ये गवर्नमेंट की परमिशन के बिना इसको अप्रूवल नहीं मिलेगा, राइट। तो ये पर्टिकुलरली चाइना को ही ध्यान में रखकर किया गया था। और उस टाइम पर क्या चल रहा था? कोविड भी चल रहा था। तो जो कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर, ओटी, अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर, यानी कि आपके पास पैसे हैं, चाइनीज़ कंपनीज के पास पैसे थे, चाइनीज़ बिजनेस पर्सन के पास पैसे थे, तो वो क्या कर रहे थे? कोविड में हमारी कंपनीज जो हैं, हमारे देश की कंपनीज जो हैं, वो धीरे धीरे डूब रही थी, तो वो उनके शेयर्स डूब रहे थे, ये सारी चीज़ें चल रही थी बिकॉज ऑफ कोविड। तो इनके पास पैसे थे, तो ये टेक ओवर कर रहे थे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया, गलवान और कोविड दोनों को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया था। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं, इस पर ये एफडीआई पॉलिसी जो है, इस पर अब कंपनीज डिमांड करी कि थोड़ी और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिले कि जॉइंट वेंचर में हम आगे बढ़ सकते हैं और क्या क्या कंडीशंस है। अभी फाइनल कंडीशंस जो हैं वो तय नहीं की गई है, लेकिन ये दो कंडीशंस अभी सामने आए हैं कि मेजॉरिटी स्टेक और बोर्ड कंट्रोल जो है वो हमारे पास, हमारे देश में रहना चाहिए। इंडियन ऑफिशियल्स ने यह भी कहा, जैसे मैंने आपको बताया, कि सिर्फ हाई एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर की ही बात है और ये जो चाइनीज़ फर्म्स को जो परमिशन मिलेगी तो वो सिलेक्टिव अप्रोच पर मिलेगी। ऐसे नहीं है कि सारी चाइनीज़ कंपनीज को वो प्रपोजल रखेंगे, सारी चीज़ों को स्टडी किया जाएगा, उसके बाद ही अप्रूवल दिया जाएगा। लेकिन अप्रूवल देना भी इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अगर हम इकोसिस्टम को डेवलप करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के इकोसिस्टम को डेवलप करना चाहते हैं, तो वी नीड चाइनीज़ फर्म्स। इसके साथ साथ हमें ताइवान, साउथ कोरिया, जापान और यूरोपियन कंपनीज जो हैं, तो इनको भी अट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये सारी कंपनीज यहाँ पर आएगी तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जो है वो फलेगा फूलेगा। इसके साथ 21 अक्टूबर 2020 को एक खबर आई थी, हमारे देश की एक कंपनी है लावा, लावा की बात हो रही है। हुआकीन टेक्नोलॉजी जो शंघाई बेस्ड एक कंपनी है चाइना में, और ये हुआकीन जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर है, ओडीएम, जो मोबाइल्स और टैबलेट्स के लिए होते हैं, तो इसकी सबसे बड़ी कंपनी है दुनिया की। तो लावा और हुआकीन के बीच में एक जॉइंट वेंचर को लेकर बातचीत चल रही है, बहुत ही एडवांस लेवल पर बातचीत चल रही है और होपफुली आने वाले समय में जो हुआकीन के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं वो भारत आएंगे फाइनल डील करने के लिए, और तब जाकर ये डील जो है वो हो सकती है। एंड दिस विल बी द फर्स्ट ऐसी डील, ये अप्रैल 2020 के बाद कोई पहली ऐसी डील जो है वो होने वाली है। और हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो काफ़ी सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो दिस इज़ ए न्यू बिगिनिंग एंड लेट्स होप कि इसकी वजह से लावा जो है वो हमारे देश में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाए, बहुत ही बड़ी कंपनी बन जाए, उसके बाद दूसरी कंपनीज भी यहाँ पर आ सकती हैं। तो आई होप ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। यू कैन गेट इन टच विथ मी वाया टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर। लिंक्स जो हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग क्यूरियसली एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।